राम राम जी मेरे सारे बड़े बुजुर्गों को, मेरे साथियों को और मेरे छोटों को। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मंजू बलौदा बागड़ों में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक टॉक शो के साथ आ रही हूँ रोज 4 बजे, तो मैं हाजिर हूँ। तो मेरे टॉक शो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये तो मानते होंगे कि हम में से किसी को भी अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं है, चाहे हम कितने भी गलत क्यों न हो। जी हाँ, यही होता है और यही ह्यूमन नेचर भी है। चाहे हम कितने भी गलत हो, हम अपने आप को दोषी नहीं मानते। हम दूसरों को दोष देते हैं, हम सिचुएशन पे दोष डालते हैं, मगर हम अपने आप को दोषी नहीं ठहराते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने हम सराहना और बड़ाई के भूखे होते हैं, उतने ही हम आलोचना और निंदा से भी डरते हैं। तो यही होता है और यही ह्यूमन नेचर भी है। चाहे हम कितने भी गलत हो, लेकिन हम अपने आप को दोषी नहीं मानते। हम दूसरों को दोष देते हैं, हम सिचुएशंस को दोष देते हैं, लेकिन हम खुद को दोष नहीं देते, क्योंकि हम जितनी सराहना या बड़ाई के भूखे होते हैं, उतने ही हम अपनी आलोचना या निंदा से डरते हैं। एक प्रयोग से ये सिद्ध हुआ है कि जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार पर सराहा गया है, एक प्रयोग से यह सिद्ध हुआ है कि जिस जानवर को उसके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, वह उस जानवर के मुकाबले ज्यादा तेजी से सीखता है जिसे उसके बुरे व्यवहार के लिए दंड दिया जाता है। बिल्कुल, सराहना एक मोटिवेशन की तरह हमारे लिए काम करता है और आलोचना एक दंड के तौर पर। तो किसे दंड स्वीकार करना पसंद होगा? सभी यही चाहते हैं कि उनकी सराहना हो, उनकी बड़ाई हो। आलोचना किसी को सुधार नहीं सकती, बल्कि उसके संबंध जरूर बिगाड़ सकती है। इसीलिए आलोचना करने से पहले जरा ठहरिए, सोचिए और फिर कुछ बोलिए। आलोचना चाहे किसी की भी हो, कर्मचारियों की हो, परिवार के किसी सदस्य की हो या दोस्तों की हो, किसी की भी हो, किसी को भी पसंद नहीं। आलोचना से उनका मनोबल कम होता है, उनका मोरल डाउन होता है और आलोचना करने से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि स्थिति और भी खराब हो जाती है। कोई भी किसी की बुराई या निंदा कर सकता है और ये ज्यादातर हम लोग करते भी हैं, लेकिन किसी की आलोचना और निंदा करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम उन्हें माफ भी कर सकते हैं, उनकी की हुई गलती को सुधार सकते हैं एक माफी देकर। और ये सब करने के लिए हमारा समझदार और संयमशील होना बहुत जरूरी है। आगे से किसी की आलोचना करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन जी का एक बहुत ही फेवरेट कोट हुआ करता था कि आलोचना किसी की भी मत कीजिए, ताकि हमारी खुद की आलोचना न हो। जी, दूसरों की आलोचना नहीं करेंगे तो हम भी आलोचना से बचे रहेंगे। इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगी। अगर हम अपने बच्चों को किसी भी चीज के लिए, उनकी किसी हरकत के लिए उनकी बुराई करते हैं, तो यह उनकी दिमाग में कहीं गहरे बस जाती है और वो सोचते हैं कि हमारे माता पिता हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं, हमेशा हमें टोकते रहते हैं। इससे हम उनकी नजरों में बुरे बन जाते हैं और वो हमें बुरी समझने लग जाते हैं, जिससे हमारी आलोचना होती रहती है। अगर वो अपने किसी मित्र से, अपने किसी साथी से इस बात का जिक्र करेंगे, तो वो किसी अच्छे ढंग से नहीं, आलोचक ढंग से ही बात करेंगे। और अगर इसका उल्टा देखा जाए, अगर हम अपने बच्चों की सराहना करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तो उससे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखिए। वो समझेंगे कि हमारे माता पिता हमें समझते हैं, हमें जानते हैं, हमसे प्यार करते हैं। उनकी नजरों में हम बहुत अच्छे बन जाते हैं
और आगे से कभी इस बात का जिक्र हुआ कि हमारे माता पिता ऐसे हैं, तो वो हमारी बड़ाई करेंगे, हमें सराहेंगे कि हमारे माता पिता बहुत अच्छे। तो इस सोच का बहुत ही गहरा असर होता है। अगर हम एक नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच को लेकर चलते हैं तो उसका अंत में प्रभाव भी पॉजिटिव और नेगेटिव ही आता है। आगे से जब भी हम किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं या करने वाले हैं तो हमें पहले ये सोचना चाहिए कि वो जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है। उस बात का पता लगाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आलोचना से बच सके। और यही ज्यादा बेहतर और फायदेमंद विकल्प है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बात छोटी जरूर है पर गहरी बहुत है। समझने की कोशिश यहाँ भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एक नई शुरुआत पसंद आई होगी, एक नई सोच पसंद आई होगी। तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नया चैनल है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी आशा के साथ मैं दोबारा कल आपसे मिलूंगी एक नए छोटी और मोटी बात के साथ। तब तक आप रहिए स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त और रहिए बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि खुश रहना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। तो कल तक के लिए विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल दोबारा शाम 4 बजे। तब तक के लिए राम राम जी।